मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सबका बहुत एक व्यस्त समय रहता है, ये हम सब जानते हैं। और जैसा आपने कहा कि ज्वलंत मुद्दा वास्तव में ज्वलंत मुद्दा है। 4-5 दिन से समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, हालांकि मुद्दा कोई नया नहीं है, और मुद्दा है ये समलैंगिकता। दोबारा शुरू से। पिछले 4-5 दिनों से समाचार पत्रों में बहुत ही अच्छे ढंग से एक मुद्दा समलैंगिकता, शादी, विवाह। तो मुझे इस बात की तकलीफ है और बहुत अफसोस है कि इसको हम विवाह या शादी कैसे कह सकते। एक माँ बाप और सब क्या कहते हैं, भाई कोई लड़का देखो। ये तो नहीं कहते कोई लड़की देख ली शादी के लिए। लड़का शादी के लायक होता है क्या कहते हैं जानकार को, भाई कोई अच्छा सा परिवार बताइए, कोई लड़का जाना है। ये तो नहीं कहते हमको कोई लड़का बताइए। मतलब ये पूरी तरह से एक जो अपनी पुरातन संस्कृति है उसके एकदम विपरीत, पूरी तरह से खिलाफ, और केवल संस्कृति के ही खिलाफ नहीं है, ये वास्तव में तो प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति को एक चुनौती देने वाली बात है। जो लोग इस समलैंगिकता की बात करते हैं उसके समर्थन में बात करते हैं, क्योंकि अपने देश के अंदर हर तरह के दिमाग के लोग हैं। हम उस बहस में, उस बात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये अपने लिए और ये दुर्भाग्य के अलावा मैं समझता हूँ कि और कुछ नहीं कह सकते। और प्रकृति को जिसने भी चैलेंज किया है उसने कैसी मार खाई है, प्रकृति उसको सजा देती है। तो इसलिए जो एक चल रहा है, और इसके विरोध में हमारे यहाँ की बहुत खुशी की बात यह है कि गोहाना से हमारी मलिक खाप जो है, ये आउलाना बारा ने अपनी मीटिंग बुला करके और उसके अंदर इस प्रावधान, इस इशू का जो चल रहा है मुद्दा, इसका बहुत जोरदार उन्होंने विरोध किया है। और आज 26 तारीख है, शायद कुछ हमारी बहनें आज वो डीसी को ज्ञापन देने गई होंगी या जाएंगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आउलाना बारा को, और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस एक घटिया कदम के लिए और पूरा विरोध किया है अपनी एक खाप की तरफ से। तो मेरा निवेदन है, जितनी भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, मैं देश की बात नहीं करता, अपन गोहाना में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये समाचार जहाँ भी जाएगा, सोनीपत जिले में जाएगा, हरियाणा में जाएगा, तो आप लोगों के माध्यम से मेरा निवेदन है सभी सामाजिक और धार्मिक मेरा यही कहना है कि मैं वकील होने के नाते, कानून का ज्ञाता होने के नाते, इस कानून को ना सरकार को मंजूरी देनी चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट को मंजूरी देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को बिल्कुल पास ना करे, हमारा ये निवेदन है। सरकार भी इसके और हक में कोई कानून ना बनाए, वो भी हमारा निवेदन है। क्योंकि इससे क्या होगा, समाज के अंदर भ्रांतियाँ फैलेंगी, कुरीति बढ़ेगी, बुराइयां निश्चित रूप से डे बाय डे बढ़ेंगी। तो इसलिए कानून का जो आपने जो पूछा है, एक वकील होने के नाते मैं इस बात के 110% खिलाफ हूँ कि इस प्रकार की बात को यदि कोई भी सरकार और कोई भी हमारा जो एक सर्वोच्च न्यायालय है, मैं नहीं समझता, मुझे विश्वास है कि ये अपने देश के अंदर कानून बिल्कुल नहीं बनेगा। मेरा तो ये सोचना, ये विश्वास है। समय लगता है हर बात को, एक किसी बात को जब लोगों को समझाना हो, उनको मौका देना हो, तो उसकी भी एक ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि जो चल रही है अखबारों में। और ये जो खापों ने विरोध करना शुरू किया है, खापों ने तो बड़े से बड़े और निर्णय जो है वो बदलवा दिए, और अभी ये आउलाना बारा ने किया है, और खापे भी आएंगी। और इसीलिए मैंने अपील की है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है उन दूसरी खापों से भी, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, के इस प्रकार के विचार के को वो पूरी तरह से इसका विरोध करें, ताकि ये बात कानून का रूप ना दे। मेडिकल साइंस तो कहता है कि ये चीज़ें नेचुरल है। बिल्कुल नहीं। अगर आप गहराई में जाएंगे, मेडिकल साइंस को देखेंगे, हालांकि मैंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन जितना मैंने सुना है, मेडिकल साइंस भी नहीं कहती कि ये नेचुरल, इट इज क्वाइट अगेंस्ट ऑफ नेचुरल सिस्टम। मित्तल साहब, ये मामला जो कोई सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें केंद्र सरकार को ही इसमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो उसमें किस तरीके से इसका समाधान है? नहीं, सरकार का काम है ये,
इस बात को किस विचार किस तरीके से रखना है जैसा आप पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा अनुरोध और मेरा सुझाव सरकार से भी यही है और सुप्रीम कोर्ट से भी यही है कि हम अपने तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए समाज को अनेकों बुराइयों से बचाने के लिए और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पुरानी परंपरा को, पुराने सिस्टम को ही और अडॉप्ट करें, उसी को अपनाएं, न कि एक वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो एक नेचुरल भगवान ने जो बनाया है, भगवान ने जो बनाया उसको हम कैसे उससे परे भाग सकते हैं। जी, पश्चिमी देशों में इस तरह की संस्कृति देखने को मिलती लेकिन वहाँ रिजल्ट है, क्या लेकिन उसका? हमारे देश में ये संस्कृति को लाने का प्रयास किया जा रहा हाँ, है, जो कि गलत है। तो उसके पीछे आपको क्या किन शक्तियों का हाथ लगता है? देखिए, निश्चित रूप से धार्मिक संस्थाओं से कि इस एक कदम को, इस बात को लेकर के जोरदार विरोध वो करे और विरोध करना चाहिए, नहीं तो हमारी सृष्टि का क्या होगा, उत्पत्ति जो हम बात करते हैं उसका क्या होगा। कल को भगवान ना करे, हालांकि मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं एक वकील भी हूँ, एक सामाजिक प्राणी भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, इस नाते मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है, मतलब न्यायपालिका से भी और विधायिका से भी, कि इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर स्वीकार ना करके इसका विरोध करें और ये कानून तो किसी कीमत पर बनना ही नहीं चाहिए। अगर ये कानून बन गया और ऐसे लोगों की संख्या अगर बढ़ गई तो आप अंदाजा लगाइए बच्चे कहाँ से आएंगे। और फिर ये संस्कृति कहीं होगी, विदेश की होगी, विदेश के अंदर रह रहे हैं शादी करके वो, पहली बात तो मैं तो उसको शादी नहीं मानता, शादी कह ही नहीं सकते। शादी हमेशा होती है ऑपोजिट सेक्स, लड़के और लड़के की शादी। तो हम तो हमारी जो हिंदू संस्कृति है हम तो उसकी बात करते हैं, शुरू से उसको फॉलो करते आए हैं, हमने बुजुर्गों से जो देखा है सीखा है, और इसी संस्कृति को हमने अपने को आगे बढ़ाना है। तो बजाय के विदेशी कल्चर के, वेस्टर्न कल्चर के, और अपने को जो इंडियन कल्चर है, अपनी जो हिंदू संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको अपने को आगे बढ़ाना है। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का जो एक चल रहा है और अखबारों के अंदर आ रहा है, 4-5 दिन पहले आपका तो काम ये पढ़ा भी होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को और कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर कल को कोई आज़ादी के नाम पर विचारों की अभिव्यक्ति जो रहती है, या कानून, कभी हिंदुस्तान में कहते हैं कानून है हमें बोलने का, कुछ भी बात कहने का, तो उस बात का नाजायज फायदा उठा करके इस प्रकार के और गलत एक चलन को और एक हवा देना, वो वास्तव में और भी सरासर गलत है। मित्तल साहब, आपका भी बन रहा है जी, अगर ये कानून पास होता है तो आपकी तरफ से क्या रहेगा? पहली बात तो ये है कि मेरे पास वर्तमान में कोई पद नहीं है। मेरे पास पहले विश्व हिंदू परिषद का जिला का अध्यक्ष रहा हूँ, गीता स्कूल का अध्यक्ष रहा हूँ, एक शिक्षण संस्था है, लेकिन धर्म की बात करें, सामाजिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद काम करता है, वास्तव में ये मुद्दा उसका है और एडवोकेट सर, उठेगा, आपको उठाएंगे। आपको नहीं लगता आप कानून के भी समझदार हैं, हाँ। और इस चीज़ को लीगलाइज्ड किया जा रहा है, और ये हमेशा से डिमांड रही है, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। हाँ, से केंद्र में, हालांकि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं, कार्यकर्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि मैं तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, वकील होने के नाते मुझे उम्मीद भी है और निवेदन भी है कि केंद्र सरकार इस कानून को कतई पास नहीं होने देगी, ना ये कानून ऐसा पास होना चाहिए, नहीं बनना। सामाजिक संस्थानों और आम आदमी का इसमें क्या रोल देखते हैं कि वो इस मामले में क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं? सामाजिक संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं का, या एक बुद्धिजीवी का, कोई भी आम आदमी आ गया, बुद्धिजीवी हो गया, उसका यही रोल है कि वो इस कदम को के खिलाफ उठेगा, चर्चा करेगा, जन सामान्य तक अपनी बात को पहुंचाएंगे जगह जगह से। तो निश्चित रूप से ये मुद्दा जो लोग दूसरे किस्म के उठा रहे हैं वो ढीला पड़ता जाएगा, और इस बात का असर केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी आखिर कौन बैठे हुए है, तो इंसान, जज है, नो डाउट, उनके हाथ में ताकत है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी को सर्वमान्य होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, उसको हम चैलेंज ना कर रहे, ना कोई कर सकता, ना करना चाहिए, लेकिन वो भी इंसान है। तो इसलिए इंसान होने के नाते अपने को इस बात के ऊपर बहुत बारीकी से, विस्तार से विचार करना होगा,
यदि हमने अपने देश की संस्कृति को बचाया। थैंक यू। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक शक्तियों की बात है, वास्तव में तो जो हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो शक्तियाँ हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसके पीछे मेरा अपना ये मानना है कि उन लोगों का हाथ है। क्योंकि जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, मेरे जैसे है कि सनातन इनमें जब से ये सृष्टि पैदा हुई है, बनी है, तब से लेकर के अब तक शादियाँ किसकी होती हैं? जी। हम जितने बैठे हैं सबके घरों में बहन है, बेटा है, सब है, भाई है, सबकी शादियाँ होती हैं और होती रहेंगी और होनी चाहिए। तो वे जो इस प्रकार का एक होना जो और प्रचार, एक सुनियोजित प्रचार है वास्तव में इन लोगों का, जिनका उद्देश्य केवल और केवल मौज मस्ती, उससे और कुछ नहीं हासिल होना। तो मौज मस्ती, केवल मौज मस्ती किसकी विचारधारा? ये वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी देशों। केंद्र में भाजपा की सरकार है, आपको लगता है कि